या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय महालक्ष्मी, जय माता दी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत का विधान है। वैसे तो आम दिनों में शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है, लेकिन इस महीने में गुरुवार के दिन भी महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी की पूजा करने से धन की बरसात होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माता रानी की कृपा से सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसलिए इस महीने में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास को अघन मास भी कहते हैं। वैसे तो इस महीने में पड़ने वाले सभी गुरुवार के दिन व्रत भी रखना चाहिए, लेकिन जो सारे गुरुवार का व्रत ना रख पाए, अगर एक भी गुरुवार का व्रत रख ले तो उससे भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। जो लोग किसी कारण से कोई भी व्रत ना रख पाए, तो ऐसे में सच्चे मन से महालक्ष्मी जी की पूजा करके सभी को व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे माता महालक्ष्मी जी की पौराणिक व्रत कथा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर हर दिन आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं और भागवत कथा भी सुन सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज जरूर सुनिएगा। आइए भक्तजनों, ध्यान से सुने श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा। इसे श्रवण और पठन करने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, समृद्धि, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्मा वन में पद्मा, मल्टी वन में मालती, कुंदन वन में कुंददत्ती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदम माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की ये कथा है। अब हम इसका श्रवण पाठन भी करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला रखा गया था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी और वे इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वे स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंचे। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम काम, धाम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वे वैश्य गरीब था।
दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता भी था। इन बातों से तंग आकर वे घर छोड़कर चली गई थी तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी थी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत भी किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक से धार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग भी मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वे श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री माता महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की संपूर्ण विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वे दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य को बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वे उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वे आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई है, परंतु रानी के इस कदर रूख बर्ताव देख तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वे धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक के खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताएं, वे जरूर हमारी मदद करेगा। रानी की इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया। खान पान करवाया गया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वे दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वे फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूर्यचंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना।
अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना बना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वे मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो बोलो श्री महालक्ष्मी माता की जय। अभी श्रवण कीजिए दूसरी कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वे नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माता लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ये कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वे सुबह ही वे मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई, ये सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन भी किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। सब प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, लेकिन व्रत होम तप जप नमस्कार आदि किस क्रम के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए कृपा कर इसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, कहा गया है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नामक स्त्री से लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ था। भृगु जी ने विष्णु जी के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया था। लक्ष्मी जी भी संसार के पति विष्णु जी को अपने वर रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ समझने लगी। इसके बाद वे अपनी कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। अब लक्ष्मी जी के प्रभाव से ही प्रजा में क्षेम व सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे। देवगण अवश्य भोजन प्राप्त करने लगे। राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। अब देवताओं को अति आनंद में निमग्न देखकर विरोचन जैसे दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या तथा यज्ञ आदि करने लगे। वे सब सदाचारी व धार्मिक हो गए और फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय के बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। अब वे शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार भूलने लगे। देवताओं को सत्यशील तथा पवित्रता से रहते देखकर लक्ष्मी जी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों भी लक्ष्मी जी को पाने पर बहुत गर्व से भर गए और वे कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब मैं हूँ।
इस तरह से दैत्य अहंकार से युक्त होकर अनेकों प्रकार के अनर्थ करने लगे। अब अहंकार से मतभ्रष्ट दैत्यों की भी ये दशा देख लक्ष्मी जी व्याकुल हो क्षीर सागर में चली गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्री विहीन होने से निस्तेज से हो गए। अब देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाए। इंद्रराज की बात सुनकर बृहस्पति जी कहते हैं, देवेंद्र, मैं आपको अत्यंत गोपनीय श्री गुरुवार लक्ष्मी व्रत का विधान बताता हूँ, जिसे करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को व्रत की सारी विधि बताई। बृहस्पति जी के कहे अनुसार इंद्र ने इस व्रत का विधिवत आचरण किया। देवराज इंद्र को ये व्रत करते हुए देख विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण सभी ये व्रत करने लगे। कुछ काल तक ये व्रत करने पर उत्तम बल और तेज पाकर सभी ने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। इस विचार के आने पर देवता तथा असुर मंदार पर्वत को मथानी दही मथने वाली और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं। मंथन करने पर सबसे पहले शीतल किरणों वाले उज्जवल चंद्रमा प्रकट होते हैं। उसके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित होते हैं। भगवान विष्णु ने इस श्री लक्ष्मी व्रत को किया था, जिसके परिणाम से देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्षस्थल का आश्रय ग्रहण किया। इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें त्रिभुवन का राज्य प्राप्त हुआ। लेकिन दैत्यों ने तामस भाव से इस व्रत को किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो जाते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्री युक्त हो गया। तो बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय। मार्गशीर्ष मास का शुभ फल पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। जितना महत्व इस माह भगवान विष्णु की पूजा का है, उतना ही महत्व उनकी प्रिय लक्ष्मी जी की पूजा करने का भी होता है। माना जाता है जो भी मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माता लक्ष्मी के निमित्त व्रत रखता है, उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके घर में धन के भंडार माता लक्ष्मी की कृपा से भर जाते हैं। इस दिन चावल के लेप से रंगोली बनाई जाती है और घर की महिलाएं इस लेप से माता लक्ष्मी का स्वागत करती हैं। यदि माता लक्ष्मी को मार्गशीर्ष माह में आपने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लिया तो माना जाता है ऐसे लोगों पर कभी गरीबी का साया नहीं मंडराता और माता लक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद सदैव के लिए उस भक्त पर बना रहता है। इसी के साथ इस महीने तुलसी के पेड़ के पास रोज शाम को सूर्यास्त के बाद घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक गुरुवार को मार्गशीर्ष मास में माता लक्ष्मी की पूजा करें। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तभी पूजा की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद धन की देवी माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर एक चौकी पर करें। उसके बाद कुमकुम, चावल, रोली, फूल, मेवे, मिठाई आदि उनको अर्पित करें। माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान यदि उनकी कृपा पानी है तो उनके प्रति घर के द्वार पर कई सारे दीप प्रकाशित करें और जहां आप उनकी पूजा कर रहे हैं वहां उनकी प्रतिमा के सामने भी एक दीप प्रज्वलित करें। माना जाता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी उस घर में सदैव के लिए निवास करती हैं और घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करती हैं। मान्यता है कि इस दिन एक समय के लिए मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए लोग इस दिन चावल के लेप से बनी आकर्षक रंगोलियां घर के द्वार पर बनाते हैं। पहले गुरुवार को चावल के लेप से बनी इस रंगोली में मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह को अवश्य बनाएं। इस दिन माता लक्ष्मी को आप घर के बनाए हुए पकवानों जैसे कि मालपुआ, खीर और मिष्टान समेत आदि चीजों का भी भोग लगा सकते हैं।
पूजा के दौरान माता लक्ष्मी के निमित्त कलश तैयार करें, जिसमें धान की बालियां और आम के पत्तों का मुख्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में माता लक्ष्मी की पूजा दिन में 2 बार करने का विधान है, एक सुबह 5 बजे से पहले और दूसरी शाम को 5 बजे के बाद। माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान घी के दीपक से उनकी आरती उतारें और फिर उन्हें मेवे मिष्ठान का भोग लगाएं। आरती के बाद माता लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और पूजा का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांटकर खाएं। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों पर माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और परिवार का वैभव माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बना रहेगा। तो बोलिए भगवती महालक्ष्मी माता की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय महालक्ष्मी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।